सबसे पहले बात करते हैं उपचुनाव की। उपचुनाव के सभी सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टियों ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल है। सपा और बीजेपी लगातार अपनी जीत का दावा कर रही हैं। किसको किस सीट पर उतारा गया है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदरकी, गाजियाबाद की सदर सीट, अलीगढ़ की खैर, मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, इलाहाबाद की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी और मिर्जापुर की मझवा सीट शामिल है। बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा इन सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है। वहीं इन सभी सीटों पर बीजेपी रालोद गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। रालोद ने मीरापुर से मिथिलेश कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही बीजेपी ने गाजियाबाद से संजीव शर्मा, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, खैर से सुरेंद्र दिलेर, सीसामऊ से सुरेश अवस्थी, कटेहरी से धर्मराज निषाद, मझवा से सुचिस्मिता मौर्य, करहल से अनुजेश यादव और फूलपुर से दीपक पटेल को उम्मीदवार बनाया है। हमारे यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है। हमारी पार्टी की पूरी तैयारी उपचुनाव की हम लोगों ने की है और कल नामांकन होंगे और नामांकन के उपरांत घर घर जाकर हम लोग हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, हमारी पार्टी की जो प्राथमिकताएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। और मुझे विश्वास है कि सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को स्नेह लोगों का मिलेगा। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चुनाव जीतेगा। कांग्रेस और सपा ने जो नेगेटिव नैरेटिव सेट किया था, जनता उन्हें समझ चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं। खटाखट फटाफट अब नहीं चलेगा। जनता इसको लेकर कई बार इनका घेराव कर चुकी है। गरीब कल्याण योजनाएं मोदी जी की जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे कानून व्यवस्था नंबर 1 राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा है पूरे देश में। और बीजेपी गठबंधन के सभी प्रत्याशी चुनाव जीते। पूर्व विधायक श्रीमती मिथिलेश पाल को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने प्रत्याशी बनाया। उनका भी जनता से अच्छा जुड़ाव रहा है, पहले से ही उन्होंने अच्छे काम किए हैं। तो आज इन सब चीज़ों को लेकर के हम जनता के बीच में हैं। और मीरापुर ही क्यों कहें कि जो भी 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन भारी पड़ेगा और राष्ट्रीय लोकदल मीरापुर तो जीत ही रहा है। वहीं सपा ने आज गाजियाबाद विधानसभा सीट से सिंहराज जाटव और खैर से डॉक्टर चारू कैन को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही सपा अन्य सीटों पर प्रत्याशी पहले ही घोषित कर चुकी थी। मीरापुर विधानसभा सीट से सुंबल राणा, कुंदरकी से हाजी रिजवान, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, कटेहरी से शोभावती वर्मा, मझवा से ज्योति बिंद, करहल से तेज प्रताप यादव और फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी रात दिन इस एजेंडे को लेकर आपस में लड़ाने का जो काम कर रही है, अगर उसका जवाब देना है तो निश्चित रूप से किसी न किसी को आगे आना होगा। और इन्हीं उद्देश्यों को रखते हुए और इन्हीं मूल्यों को प्राथमिकता देते हुए कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को पूरा समर्थन देंगे। बता दें कि यूपी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औपचारिक रूप से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। फिलहाल यूपी की 9 सीटों पर बीजेपी और सपा आमने सामने हैं। अब देखना होगा कि कौन जनता पर अपना भरोसा बना सकता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर